हरे कृष्ण। तो आज हम भक्ति की जो चरण है, जो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो वेदास वेदास में जानने के लिए जो तीन चीजें हैं वो क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बोला जाता है। तो हम मालूम है हमें कि वृंदावन जो विग्रह है, तीन विग्रह, राधा, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ, जो है तीनों है वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विग्रह है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि प्रेमो अर्थ महान, प्रेमो को अर्थ महान। तो ग्रेटेस्ट नेसेसिटी क्या है ह्यूमैनिटी के लिए? अचीवमेंट ऑफ लॉ ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। मतलब हमें क्या करना चाहिए? सुप्रीम पर्सन जो श्री कृष्ण है उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ, वो उसकी तरफ क्या करना चाहिए हमें? एडवांसमेंट मतलब प्रगति करने के लिए जाना चाहिए। तो जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है, तो हमें क्या करना है? संबंध, भगवान के संबंध समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कौन संबंध समझना चाहिए? राधा मदन मोहन है, उनसे हमें सीख सकते हैं कि वो अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं हमें। तो संबंध हमारा प्रस्तावित करना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी क्या है, संबंध स्थापित करने के लिए जो क्रिया है, क्रियाशील होना चाहिए। उसका प्रयोजन जो गोविंद जी देव विग्रह है, और गोपीनाथ जो है जो प्रयोजन, तो अटेन प्रेम, प्रेम मीन्स लव। भगवान के प्रति हमें क्या करना चाहिए? प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए, वो है। तो ये जो हम प्रार्थना अर्पण करते हैं महाराष्ट्र में हर जगह, और श्रीमद् भागवतम में कहाँ कहाँ बहुत जगह पे है। तो जो घाली लोटांगन है, हमने अभी भी थोड़े दिन पहले किसी एक व्यक्ति का, भक्त का वीडियो हमने देखा था, उसमें उसने घाली लोटांगन है उसके बारे में वो बोल रहे थे। तो उसमें से जो सेकंड जो कड़वा है, जो त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो ये जो है तीनों संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इसमें बोला गया है। तो तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें ये संबंध के बारे में बोला गया है। तो हमें संबंध क्या है समझना चाहिए कि हमारा क्या संबंध है भगवान से। तो हमारा संबंध क्या है? माता पिता, भगवान ही क्या है हमारे? माता है, पिता है, बंधु है, बंधु मिस ब्रदर है, भाई है, और मित्र भी है, वो भी है। संबंध ज्ञान प्रदान बोला गया है। तो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमम देव देव। तो हमारे क्या है? वो सब कुछ हमारे, हमारी विद्या वही है, नॉलेज वही है, हमारा वेल्थ, हमारी जो संपत्ति भी है वो ही है, भगवान ही है। त्वमेव सर्वमम देव, मेरे लिए सब कुछ क्या है? भगवान ही है। मम देव देव, ये संबंध के बारे में है। तो दूसरा जो तीसरा कड़वा है उसमें से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यन्नम सकल परस्मै नारायणिक समर्पयामि। तो उसमें कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, हमें भगवान का अभी संबंध समझ में आया कि हमारे भगवान माता पिता है, बंधु है, सखा है। तो उसमें उस लाइन से कार्यशील होना पड़ेगा, उसी तरह प्रोसेस करना पड़ेगा, उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? तो कायेन वाचा, काया में शरीर से हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी चाहिए। कायेन वाचा, हमें वाचा भी भगवान की सेवा में क्या करना है? उपयोग करना है। मन से, मन से भी भगवान का स्मरण करना है, और बुद्धिया, बुद्धि भी अपनी ये करना है। प्रकृति स्वभाव करोगी सकल परस में, हमें क्या करना चाहिए कि इस सब की काया, वाचा और मन और बुद्धि का यत्न करना चाहिए। सकल किसके लिए?
हरे कृष्ण। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में हम बोल रहे थे। तो ये जो घाली लोटांगन है, जो है तो तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो हमारा संबंध है। तो ये जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन है उसके बारे में वो गाली लोटांगे के बारे में बोल रहा था कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ये संबंध ज्ञान के बारे में बोला गया है। और दूसरा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोति यत्नं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ये अभिधेय के बारे में बताया गया। ये संबंध समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अभिधेय। अभिधेय में अभी अभी क्या करना चाहिए, कौन सी चीज करनी चाहिए? भगवान संबंध समझ गया तो क्या क्या करना चाहिए, उसके साथ संबंध प्रस्तावित करने के लिए क्या करना चाहिए? जो काया शरीर से, वाचा से और मन से हमें क्या करना है, बुद्धि से हमें इसका यत्न करना चाहिए। इस काया से, मन से, और हमें क्या करना चाहिए, उसका एक्टिविटीज करना चाहिए। मीन्स भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा करनी चाहिए वो डायरेक्शन में, इस संबंध को गार्ड करने के लिए। और लास्ट में क्या है, प्रयोजन क्या है? परस नारायण समर्पयामि, ये होना चाहिए। समर्पण हम कब करते हैं? जब हमारी पूर्ण श्रद्धा बढ़ जाती है तो हम किसी को शरणागत हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयोजन क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल जिससे हम बताते हैं कि आ, विषय विग्रह और आश्रय विग्रह। तो विषय विग्रह है हमारे जो भगवान कृष्ण है, जो गोपीनाथ है, उनके समर्पण पूर्ण हमें शरणागत हो सकते हैं। कभी हमारा विश्वास हमारा बढ़ जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, त्वमेव माता और जो प्रार्थना बोला गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीजें हमें क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। समझना चाहिए संबंध क्या है। उसके बाद में संबंध के ऊपर हमें कार्यशील रहना चाहिए। और तीसरा है हमें भगवान, तो लास्ट में उसमें बजाय अच्युतम केशवम राम नारायण, ये भजन भजन की प्रेम का, प्रेम से हमें क्या करना है? भगवान को भजन करना चाहिए। तो ये जब काया वाचा और बोला गया है, तो उसके बाद क्या है कि मन सेंद्रियत्वा, मन। तो हम भगवत गीता में 3 श्लोका जानते हैं। जब हमारी काया वाचा, अगर जैसे 3 श्लोक कौन से हैं कि 8वां अध्याय है, उसमें बोला गया है। तो जब काया वाचा काम नहीं कर पाती हमारी, जैसे में काया वाचा से बोला गया मन से इंद्रिय बुद्धि, तो काया वाचा जब हमारी काम नहीं करती, काम बंद करना देती है, तो शरीर की जो इंद्रिय है काम नहीं करती। जो हमारी जो वृद्धावस्था होती है और यही कारण से हमारे शरीर काम नहीं करता, तो नवविधा भक्ति के अंग जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेन नवलक्षणम क्रियते भगवत यद्य तन्मन्ये विधि उत्तमम। तो नवविधा भक्ति कहा गया है, मगर उसमें नवविधा भक्ति में जब हमारा भगवत गीता में जैसे कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मावेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति यस्मद भावम याति नस्ते संशय। तो जीवन के अंत में जो वे केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी अंत काल में हमारा शरीर जो है, काया वाचा, हम बोल भी नहीं पाते, हमारा काया में शरीर से हम भगवान की सेवा भी नहीं कर पाते। जैसे ड्रेसिंग हो, भगवान की आरती हो, गार्लैंड प्रिपेयरिंग हो, हम ड्रेस सिलाने, जो नो आर्ट भक्ति, क्योंकि हमारे काया वाचा शरीर हमारी सपोर्ट नहीं करता। तब हमें क्या स्मरण, भगवान इधर 3 श्लोका में 8वें अध्याय में 5वां से 6वां और 7वां जो श्लोका है, उसमें 3 बार भगवान उधर ही स्मरण मुक्ता बोलते हैं। मैं फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। 6वां श्लोका, यम यम वापि स्मरण भावम त्यक्त्यंजन्ते कलवरम। तो इधर फिर से भगवान ने स्मरण भाव बोला है। पहले वो स्मरण मुक्ता मुक्ता बोला है, सेकंड इसमें स्मरण भावम बोला है। और मैं अर्थ पढ़ता हूँ, शरीर
त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और तीसरी बार बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर नाम मामनुस्मर युज्य च मय्यापितं मनोबुद्धि में वेशम संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को समझ में स्थिर करके तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने इधर मामनुस्मर, बाद में स्मरण भावम और स्मरण मुक्ता, ये तीनों बार स्मरण का उल्लेख किया है ये तीनों श्लोका में। तो हमें अंत काल में जब हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करते, काया वाचा हमसे नहीं होती, जो 8 विधि भक्ति की अंग है वो कर नहीं पाते, तब हम स्मरण जो रिमेम्बरिंग ओनली है वो हम कर सकते हैं। अगर हमने, जब हमारा शरीर अच्छा रहता है तभी हमने अच्छे भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं तो भगवान को ड्रेसिंग कर रहे हैं, नहीं तो गार्लैंड बना रहे हैं, तब हमने हमारा जो भाव है, मनस्थिति है, भगवान को अच्छे हृदय से हमने वो सेवा कर रहे हैं, तो अंत काल में हमें भगवान स्मरण देंगे। वही एक चीज हम कर सकते हैं अंत काल में, क्योंकि शरीर काया वाचा हमारा मदद नहीं करेगा, हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या है, सिर्फ स्मरण जो है भगवान का, ओनली रिमेम्बर, नहीं तो क्या हो जाएगा, रीमेंबर हो जाएंगे हम। रीमेंबर मीन्स फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रिमेंबर रिमेंबर और रिमेंबर कर हो जाएंगे हम। अगर हमने रिमेंबर नहीं हुआ, भगवान को स्मरण नहीं किया हर चीज में, काया वाचा, जो अभी जो हम हमारा शरीर सपोर्ट कर रहा है, तो हमने भगवान को स्मरण करना नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते रहे, सेवा करना है सेवा करनी है, चैंटी करनी है, सिर्फ करने के लिए हम करेंगे, दिखावे के लिए, तो क्या हो रहा है, हमें भगवान का स्मरण अंत काल में नहीं हो जाएगा जब हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करे। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण जो कुछ चीजें है, हमारा पूरा हृदय है उसमें इसमें डालना चाहिए, हमारे भगवान की सेवा में डालना चाहिए। तभी हम अंत काल में हमारा क्या बिजनेस होना चाहिए, हृदय का बिजनेस होना चाहिए, भगवान को स्मरण करना। तो जो कुछ हम भक्ति सेवा कर रहे हैं इसमें ज्ञान जान डालनी चाहिए, मन से कहना, मन से ही करना है, मन से ही हमें क्या करना है, जान डालनी चाहिए, मन से करना है भगवान की जो, तो हमें भगवान का स्मरण हो आएगा। और हम जो कृष्ण भावनामृत, भगवान शिला प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ, इसका इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो उसको जो नाम है कृष्ण भावनामृत संघ, तो भावना क्रिएट करने जो भी हम कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस काया वाचा से, तो हमें क्या करना है, उसमें हमारा मन हृदय उसमें डालना चाहिए, तभी हमारा जो संबंध अभिदेय प्रयोजन है उसमें हम अच्छी तरह से हमें प्राप्त हो सकता है प्रयोजन। हरे कृष्ण, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण।